हम डेसिमल्स के सम सॉल्व कर रहे हैं और अभी हम एक्सरसाइज नंबर 1.4 के सम सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.4 राइट इन द एक्सपांडेड फॉर्म। हमें क्या करना है, एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट सम क्या है, 0.58। इसे एक्सपांडेड फॉर्म में हम कैसा लिखेंगे, डेसिमल पॉइंट के बाद में कितने नंबर्स दिए, हमें 2 नंबर्स दिए। ये कौन सा प्लेस है, ये 5 है, कौन से प्लेस में है, 10th प्लेस में, और 8 कौन से प्लेस में है, 100th प्लेस में। तो अभी हमें एक्सपांड करके लिखना है। इज इक्वल टू 0 प्लस 5, ये कौन से प्लेस में है, 10th प्लेस में है, तो हम 10 लिखेंगे। प्लस ये 8 कौन से प्लेस में आता है, 100th प्लेस में आता है, तो हम क्या लिखेंगे, 100 प्लेस 8/100। ये हो गया हमारा एक्सपांडेड फॉर्म में। 0.58 इक्वल्स टू 5/10 प्लस 8/100। ये 0 आपके समझने के लिए लिखा है, ये लिखने की कोई ज़रूरत होती नहीं है। हम डायरेक्ट 5/10 प्लस 8/100 ऐसा लिख सकते हैं। हम यहाँ पर दिए हुए सब सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सब सम सॉल्व करेंगे। अभी सेकंड सम है 0.909, ये अब सॉल्व करेंगे हम। कैसा लिखेंगे, इसे एक्सपांड करेंगे। ये 9 कौन से प्लेस में आता है, 10th प्लेस में, 9/10। ये 0 इसका लिखने का हमें कुछ काम नहीं है। अभी ये 9 कौन से प्लेस में आता है, 100 प्लेस में, 1000 प्लेस में आता है। ये 100 प्लेस में 0 है, यहाँ पर 0 इसलिए हमें लिखने का कोई काम नहीं। ये 909, ये 9 कौन से प्लेस में आता है, 100 प्लेस में आता है, इसलिए हम इसे लिखेंगे। प्लस 9/1000, 1000 प्लेस में आता है, सॉरी। इस प्रकार से एक्सपांड किया। अभी नेक्स्ट सम है थर्ड वाला कौन सा है, 15.365। अभी ये 15 को एक्सपांड करेंगे, 10 प्लस 5, 10 प्लस 5 इक्वल टू ये 15 हो गया। अभी ये पॉइंट है, 0.3 प्लस 3 कौन से प्लेस में आता है, वो 10th प्लेस में आता है। प्लस 6 कौन से प्लेस में आता है, 100 प्लेस में आता है। ये 100 प्लेस में आता है, इसलिए मैंने 6/100 लिखा। ये 5 कौन से प्लेस में आता है, 1000 के प्लेस में आता है, अपॉन 1000। ये हमारा आंसर हो गया। अभी फोर्थ सम 672.079। 672 मतलब 600 प्लस 70 प्लस 2, 600 प्लस 70 प्लस 2 प्लस, अब ये 0 यहाँ पर है, इसलिए 0 की वैल्यू हमें लिखने की कुछ ज़रूरत नहीं। 7 कौन से प्लेस में आता है, 100 प्लेस में आता है, प्लस 7/100। अब ये 9 कौन से प्लेस में आता है, 1000 के प्लेस में आता है, प्लस 9/1000। ये हो गया हमारा आंसर। अभी फिफ्थ सम 908.573। 908 का मतलब क्या है, कैसा एक्सपांड करेंगे, 900 प्लस 8, 900 प्लस 8 प्लस 5 कौन से प्लेस में आता है, 10th प्लेस में आता है, 5/10। 7 कौन से प्लेस में आता है, 100 के प्लेस में आता है, 7/100। और 3 कौन से प्लेस में आता है, 1000 के प्लेस में आता है, प्लस 3/1000। ये हमारे पांचों आंसर्स हो गए। पांचों सम्स हमने एक्सपांड करके लिखे। अभी क्वेश्चन नंबर बी, राइट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। अभी ये क्या दिया है हमें, एक्सपांडेड फॉर्म में दिया है। अभी हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में मतलब इस फॉर्म में लिखना है ऐसा। अभी 600 प्लस 10 प्लस 2 प्लस 6/10 प्लस 5/100 प्लस 3/1000। तो क्या आएगा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में, 612.653। इस प्रकार है स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा। इस प्रकार हम 6 सम्स में से कुछ सम्स लेंगे। चलिए हम पहला सम सॉल्व करते हैं। अभी 600 प्लस 10 प्लस 2 प्लस 6/10 प्लस 5/100 प्लस 3/1000। इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। 612 क्या हो गया, ये 612.653 ये होगा हमारा पहला आंसर। अभी सेकंड सम सॉल्व करेंगे। 100 प्लस 8 क्या हो गया हमारा, 108
0.395 कैसा आएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में 108.395। अभी थर्ड सम में क्या दिया है हमें 800 प्लस 80 प्लस 8 प्लस 8/10 प्लस 8/100 प्लस 8/1000। अभी हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे 888.888 ये हमारा आंसर हो गया। अभी 6 नंबर का सम सॉल्व करेंगे 7 प्लस 1/100 प्लस 5/1000। अभी ये 7.1/100 यानी कौन से प्लेस में आया हो 10th प्लेस में क्या आएगा 0 आएगा। 10th प्लेस में है क्या कुछ लिखा हुआ तो 0। 1/100 यानी 100 के प्लेस में क्या आएगा 1 और 1000 के प्लेस में क्या आएगा 5। 7.015 इज द आंसर। इस प्रकार हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म के सम्स हमने सॉल्व किए अभी। क्वेश्चन नंबर सी फिल इन द ब्लैंक्स विथ ये दो साइंस और ये इक्वल टू साइंस है। कौन सा साइन है कौन सा बताया मैंने आपको ग्रेटर देन लेस देन और इक्वल टू। अब ये साइंस लगाकर हमें लिखना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है ये हमें बताना है। अभी 0.25 और इधर 0.38 दिया हुआ है। क्या दिया है यहाँ पर 0.25 और 0.38 कौन सा बड़ा है ये वाला बड़ा है। तो हम कौन सा साइन लिखेंगे ऐसा साइन हम लिखेंगे। ऐसा साइन का मतलब क्या है 0.25 ये छोटा है किससे छोटा है इस नंबर से छोटा है। तो 0.25 इज लेस देन कौन से नंबर से ये नंबर से 0.25 इज लेस देन 0.38 तो ये लेस देन की साइन है। अभी सेकंड वाला 0.4 और इधर 0.40 अगर यहाँ पर हमने 4 0 भी लगाया और तो ये रेशो इक्वल होता है इसलिए ये इक्वल है 0.4 इज इक्वल टू 0.40 ये बराबर है। बाकी के सम्स हमने पार्ट 3 के अंदर लिए तो अभी हम नेक्स्ट सम सॉल्व करेंगे। इसके बाद के जो हमारे बाकी वो सम हम सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.7 से हमारा बाकी है राइट एज डेसिमल्स ऑफ द बिगर यूनिट। हमें क्या करना है अभी बिगर यूनिट के डेसिमल्स में लिखना है। डेसिमल्स यानी पॉइंट लगाकर लिखना है। डेसिमल्स राइट एज डेसिमल्स यानी उसमें पॉइंट होना चाहिए और बिगर यूनिट का ये लगाना है हमें। बिगर यूनिट कौन सा है इसमें लीटर और ml कौन सा बड़ा है लीटर इज द बिग नंबर तो हमें लीटर में लिखना है 32 लीटर 302 ml। तो हमें उसे डेसिमल लगा करके लिखना है। अभी हम देखेंगे कैसा लिखते हैं तो सीखेंगे। अभी हम राइट द डेसिमल्स ऑफ द बिगर यूनिट। पहला सम क्या दिया है 32 लीटर 302 ml। अभी हमें इसे बिगर यूनिट में लिखना है डेसिमल्स के माध्यम में। अभी हमें मालूम है 1 लीटर यानी कितना ml होता है 1 लीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी ml 1000 ml। 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 ml। अभी ये 32 लीटर है 32 लीटर प्लस अभी ये ml है तो हमें उसको लीटर में कन्वर्ट करना है। तो कैसा करेंगे हम उसे ये 1 लीटर का 302 पार्ट है। समझो 1 लीटर में 1000 पार्ट होते हैं तो 1000 पार्ट में से 302 पार्ट्स हैं। तो हम उसे ऐसा लिखेंगे 302 अपॉन 1000। ये क्या है लीटर 1 लीटर में कितने पार्ट्स होते हैं 1000 यानी 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml। तो उसके पार्ट 302 है 302 ml लिखना है। तो हम लीटर में उसे इस प्रकार लिखते हैं 302 अपॉन 1000 लीटर इक्वल्स टू अभी क्या होगा उसका 32 लीटर्स प्लस अभी ये डेसिमल में लिखना है हमें। डेसिमल में लिखना है तो यहाँ पर कितने जीरो है 1 के आगे 3 0। तो हम डेसिमल पॉइंट कैसे कहाँ लगाते हैं 3 नंबर्स के बाद में लगाते हैं 1 2 3। 3 से पहले डेसिमल पॉइंट लगाएंगे और उसके पहले 0 लगाएंगे। तो 0.302 लीटर इक्वल टू क्या हो गया हमारा 32.302 लीटर। ये हमारा आंसर आ गया। राइट द डेसिमल्स ऑफ द बिगर यूनिट। अभी हमने बिगर यूनिट का जो है लीटर उसमें ये लिखा है।
इसे इस प्रकार भी लिखते हैं, डायरेक्ट आंसर भी लिखते हैं 32 लीटर 302 ml का 32.302 लीटर ऐसा भी लिखते हैं। लेकिन ये कैसा है ये आपको समझना चाहिए, इसलिए हमने ये 2-3 स्टेप्स लिखे हैं, ऐड किए वो। सेकंड नंबर का सम है 105 रुपीज़ 65 पैसा। ये सब सम्स इसी प्रकार सॉल्व करने हैं, ये हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको अच्छी तरह से समझने के लिए हम उसे एक्सपांड करके लिखेंगे। तो चलिए ये सेकंड सम सॉल्व करेंगे। अभी जैसा हमने पहला सॉल्व सीख किया है सम, उसी प्रकार सॉल्व करना है हमें। अभी 105 रुपीज़ 65 पैसा है, तो 1 रुपया यानी कितने पैसा होते हैं? 1 रुपीज़ इक्वल टू हाउ मेनी पैसा? 100 पैसा। 1 रुपया यानी 100 पैसे होते हैं। अभी 105 रुपीज़ 105 रुपीज़ प्लस ये 65 है, 65 पैसा का हमें रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। यानी रुपीज़ में कैसा कन्वर्ट करेंगे? 1 रुपीज़ इक्वल टू 100 पैसा, यानी ये 100 का 65 पार्ट है, तो इसलिए हम उसे 65/100 इस प्रकार ऐसा लिखते हैं। और आगे रुपीज़ लिखेंगे, यानी रुपीज़ में कन्वर्शन हो गया उसका। अभी यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लगाएंगे हम, ये फ्रैक्शन में हो गया, अभी डेसिमल में लिखना है। क्या बताया हमें? राइट द डेसिमल्स ऑफ द बिगर यूनिट। अभी डेसिमल्स में लिखना है, तो क्या करेंगे? यहाँ पर 1 के बाद में कितने जीरो है? 2 जीरो, तो 2 डिजिट के बाद में हमें पॉइंट लगाना है। चलिए 105 रुपीज़ प्लस 2 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, यानी ये 65 लिखा हमने, इसके पहले पॉइंट आएगा और उसके पहले 0.65 रुपीज़। अभी इसको एडिशन करना है, 105.65 रुपीज़। इसका आंसर हम डायरेक्टली 105.65 भी लिख सकते हैं, लेकिन आपके समझने के लिए हमने इस प्रकार लिखा है। थर्ड सम 40 किलोमीटर 6 मीटर। अभी कैसा सॉल्व करेंगे हम? आप सॉल्व करके देखिए, आपको आता है क्या? नहीं तो हम तो सॉल्व करेंगे ही। 40 किलोमीटर 6 मीटर अभी करिए सॉल्व। उसी प्रकार हमें सॉल्व करना है। 1 किलोमीटर इक्वल टू हाउ मेनी मीटर? 1 किलोमीटर मतलब कितने मीटर होता है? 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर होते हैं। अभी 40 किलोमीटर प्लस अभी ये 6 मीटर दिए, 6 मीटर कि कौन से पार्ट के हैं? 1000 मीटर में से 6 मीटर दिए, तो उसका फ्रैक्शन पहले हमें बनाकर लिखना है 6/1000। अब ये किलोमीटर में हो गया, यानी 1000 में से सिर्फ 6 पार्ट है, तो 6 मीटर है समझो। तो उसे इस प्रकार हम लिखेंगे, इक्वल टू 40 किलोमीटर प्लस अभी कितने डिजिट है? 1 2 3 डिजिट, तो हमें 3 डिजिट के बाद में पॉइंट लगाना है। ये 1 डिजिट हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, इसके पहले हमें फिर पॉइंट लगाना है और उसके पहले 0.006 किलोमीटर इक्वल्स टू 40.006 किलोमीटर। ये जो सम्स है, ये सम्स आपको रोज़ सॉल्व करने हैं, कम से कम 8 से 10 बार। जब आप ये सम सॉल्व करेंगे तब आपको ये अच्छे से याद होंगे। फोर्थ सम क्या दिया है हमें? 13 मीटर 7 सेंटीमीटर। अभी 1 मीटर यानी कितने सेंटीमीटर होता है? 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर। उसी प्रकार हमें सॉल्व करना है। आप करेंगे क्या? सॉल्व कर दूँ सब? ठीक है, सॉल्व कर देता मैं। अभी हमने तीनों सम यहाँ पर लिख लिए हैं, हम एक के बाद एक तीनों सॉल्व करके दिखाएंगे आपको। अभी 13 मीटर 7 सेंटीमीटर है, तो 1 मीटर यानी कितने सेंटीमीटर होता है? 1 मीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। अभी क्या दिया है हमें? 13 मीटर दिया है, 13 मीटर 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो मीटर में कन्वर्ट करना है तो उसे 1 मीटर यानी हाउ मेनी सेंटीमीटर होता है, उससे वो इस प्रकार डिवाइड करके ऐसा लिखना है 7/100। ये मीटर में हो गया अभी हमारा। अभी नेक्स्ट में 13 मीटर 7/100 मीटर। अभी ये 7/100 को उसको डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट करना है। अभी डेसिमल पॉइंट में कैसा कन्वर्ट करेंगे?
13 मीटर प्लस 1 क्या है बाद में, कितने ज़ीरो है, 2 ज़ीरो है, ये हमने हमारा 7 लिख लिया यहाँ पर, यानी 2 डिजिट्स होना चाहिए, ये 2 डिजिट्स, उससे पहले फिर पॉइंट आएगा और उससे पहले ज़ीरो लिखेंगे हम। अभी ये भी हमारा मीटर में हो गया। 13 मीटर प्लस 0.07 मीटर इक्वल्स टू 13.07 मीटर, METRE, ये हमारा आंसर आ गया। ये सम्स आपको रोज़ कम से कम 10 से 15 दिन सॉल्व करेंगे, तब आपको ये सम्स अच्छे से आएंगे। नेक्स्ट सम कौन सा दिया है आपको, 67 रुपीज़ 8 पैसा। अभी 1 रुपीज़ इक्वल टू हाउ मेनी पैसा, 1 रुपीज़ इक्वल्स टू 100 पैसा। अभी 67 रुपीज़ 8 पैसा, अभी 67 रुपीज़ 8 पैसा, पैसा को हमें काय में कन्वर्ट करना है, रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। तो रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए रुपीज़ के कितने पार्ट होते हैं, 100 पार्ट्स होते हैं। 1 रुपी इक्वल टू 100 पैसा, तो हमें 100 से उसे डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 8/100 ऐसा हमें फ्रैक्शन में लिखना पड़ेगा। अभी ये हमारा रुपीज़ हो गया। अभी 67 रुपीज़ प्लस 8/100 रुपीज़, अभी 67 रुपीज़, अभी जो हमें फ्रैक्शन में दिया है उसे हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। 1 के बाद में 2 ज़ीरो है, तो उसे ये डिजिट और उससे पहले एक ज़ीरो, यानी हमारे 2 डिजिट हो गए, और उससे पहले ये ज़ीरो, 0.08 रुपीज़। अभी इसका एडिशन करना है हमें, 67.08 रुपीज़। दिस इज़ आवर आंसर। नेक्स्ट सम, 73 kg 650 ग्राम। अभी 1 kg इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम बताइए, 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम। अभी 73 kg प्लस 650 को भी हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे हम, उसको 1000 से डिवाइड करते हैं, यानी उसका फ्रैक्शन बना देते हैं, 650/1000। अब ये kg हो गया। अभी 73 kg प्लस 1 के बाद में कितने ज़ीरो है, 1 2 3, तो 1 2 3 के इधर यहाँ पर हमें पॉइंट लगाना है। इससे पहले 3 डिजिट के पहले 1 2 3 डिजिट के पहले यहाँ पर पॉइंट लगेंगे, तो 0.650 kg। अभी इसका एडिशन 73.650 kg। दिस इज अवर आंसर। अभी क्वेश्चन नंबर बी, कन्वर्ट इनटू रुपीज़। अभी हमें क्या दिया है, 75 पैसा, 2 रुपीज़ 9 पैसा, 10 रुपीज़ 65 पैसा। हमें क्या करना है, रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसी प्रकार हम सब सॉल्व करेंगे। हाँ, हमें क्या दिया है, 75 पैसा, हमें क्या करना है, इसे रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। तो 1 रुपी इक्वल टू हाउ मेनी पैसा, रुपीज़ इक्वल टू 100 पैसे। अभी 75 पैसे दिया है, तो हमें रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, तो 75/100, यानी पैसा 1 रुपीज़ के लिए कितने पैसे लगते हैं, 100 पैसे। तो डिवाइड बाय जब हम 100 करते हैं तब वो रुपीज़ में कन्वर्ट होता है। 75/100 इक्वल्स टू क्या हो गया, 1 के बाद में कितने ज़ीरो है, 2, तो हमें 2 डिजिट के बाद पहले डेसिमल पॉइंट लगाना है, तो 0.75 रुपीज़। ये हमारा कन्वर्शन हो गया। 75 पैसा इक्वल टू 0.75 रुपीज़। ओके, सेकेंड सम में क्या दिया है हमें, 2 रुपीज़ 9 पैसा। अभी हम उसी प्रकार लिखेंगे, 1 रुपी इक्वल टू 100 पैसा। अभी 2 रुपीज़ प्लस 9 पैसा है, उसे रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। रुपीज़ में कन्वर्ट करना है तो क्या है, कैसे डिवाइड करेंगे, 100 से, 9/100 रुपीज़। अभी इसका फ्रैक्शन है तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, 2 रुपीज़ प्लस, अभी 1 के बाद में कितने डिजिट है, 2, तो ये हमने लिख लिया 9। अभी 2 डिजिट है तो 2 डिजिट बनाने के लिए ये 09 हो गया। अभी ये 2 डिजिट बन गए, तो इससे पहले हम पॉइंट लगाएंगे और 0 लिखेंगे, 0.09 रुपीज़। अभी हम इसका एडिशन करेंगे,
2.09 रुपीज़, ये हमारा आंसर आ गया। 2 रुपीज़ 9 पैसा इक्वल टू 2.09 रुपीज़, दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट हम क्या दिया है हमें, 10 रुपीज़ 65 पैसा। तो डायरेक्ट भी हम 10.65 रुपीज़ ऐसा भी लिखते हैं, लेकिन आपको सब ये समझना चाहिए, इसलिए हम इस प्रकार लिखते हैं। तो 1 रुपी इक्वल टू हाउ मेनी पैसा, 1 रुपी इक्वल टू 100 पैसा। 1 रुपया यानी 100 पैसे होते हैं। अभी 10 रुपीज़ प्लस ये 65 पैसा है, तो उसे हमें रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। रुपीज़ में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, 65 डिवाइड बाय 100, 65 अपॉन 100 रुपीज़, ये हो गया हमारा रुपीज़ में कन्वर्शन। अभी हम ये जो फ्रैक्शन है उसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। 10 रुपीज़ प्लस एक के बाद में कितने डिजिट है, 2 डिजिट, तो 2 डिजिट से पहले पॉइंट लगता है, तो 0.65 रुपीज़। अभी इसका एडिशन करेंगे, 10.65 रुपीज़, ये हमारा आंसर आ गया। 10 रुपीज़ 65 पैसा का आंसर क्या आएगा, 10.65 रुपीज़, ये हमारा आंसर आ गया। ये हमने तीनों सम सॉल्व करे, कन्वर्ट इनटू रुपीज़ 75 पैसा, 2 रुपीज़ 9 पैसा, 10 रुपीज़ 65 पैसा। ये सम आपको समझे कि नहीं। अभी सी, क्वेश्चन नंबर सी, कन्वर्ट इनटू मीटर्स। अब ये भी हमें उसी प्रकार करना है, ये सब सम्स इसी प्रकार करना है। पहला सम क्या दिया है, 32 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 15 मीटर, 6 सेंटीमीटर और 45 मीटर, 91 सेंटीमीटर। ये सम्स अभी हम सॉल्व करेंगे। इसमें से 3 सम सॉल्व करेंगे। कन्वर्ट इनटू मीटर्स। 32 सेंटीमीटर, अभी 1 मीटर इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर, 1 मीटर इक्वल्स टू कितने सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अभी 32 सेंटीमीटर दिया है, 32 सेंटीमीटर, इसको कन्वर्शन हम मीटर में करेंगे। इक्वल्स टू मीटर में क्या आएगा, 32 अपॉन 100, 32 अपॉन 100 मीटर। अभी इसको ये फ्रैक्शन हो गया, अभी उसको हम डेसिमल में कैसे करेंगे, इक्वल टू 1 के बाद में कितने जीरो है, 2, तो ये 1 2 इससे पहले पॉइंट लगेगा, तो 0.32 मीटर, METR, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट सम क्या है, 9 सेंटीमीटर, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। ये हमें पूरा ख्याल में रखना चाहिए हर एक क्वांटिटी की। अभी 9 सेंटीमीटर इक्वल टू, 9 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या आएगा, वो फ्रैक्शन में हमें बनाना है, अभी मीटर में बनाना है उसको, यानी क्या दिया है हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में दिया है, तो मीटर में कन्वर्ट कर कैसा करते हैं, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 100 से उसे डिवाइड करते हैं, 9 अपॉन 100 मीटर, ये हमारा मीटर में कन्वर्शन हो गया। अभी ये फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन को हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। अभी कितने जीरो, एक के बाद में 2, तो ये 2 0 9, ये एक और एक 2, पॉइंट के बाद में 2 डिजिट आने चाहिए, ये हो गया हमारा मीटर, 0.09 मीटर। अभी थर्ड सम, 42 मीटर 91 सेंटीमीटर, उसे भी इसी प्रकार सॉल्व करना है। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 45 मीटर है, 45 मीटर वैसा का वैसा नीचे उतारेंगे, प्लस 91 सेंटीमीटर, 91 सेंटीमीटर है 1 मीटर का, यानी 100 सेंटीमीटर, तो 100 पार्ट्स में से 91 पार्ट्स हैं, तो उसे 91 अपॉन 100, ये मीटर में कन्वर्शन हो गया। अभी ये फ्रैक्शन, ये जो फ्रैक्शन हमने बनाया है उसे हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। 45 मीटर प्लस 1 के बाद में 2 जीरो है, तो यहाँ पर पॉइंट आएगा, बराबर 0.91 मीटर। अभी हम इसका एडिशन करेंगे, 45.91 मीटर, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर डी, कन्वर्ट इनटू किलोग्राम। अभी हमें किलोग्राम में करना है। क्या दिया है हमें, 219 ग्राम, 6 kg 9 ग्राम,
26 kg 45 ग्राम, 42 kg 235 ग्राम। हमें क्या करना है कन्वर्शन, सबको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। किलोग्राम में कन्वर्ट कर कैसा करेंगे, इसी प्रकार सॉल्व करेंगे, सिर्फ बाय फार्मूला के इस्तेमाल करके हम सॉल्व करेंगे। हाँ, पहला सम कह दिया हमें कन्वर्ट इनटू किलोग्राम का 219 ग्राम। अभी कन्वर्ट इनटू केजी, केजी में कन्वर्ट करना है। तो 1 kg इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम, 1 किलोग्राम मतलब कितने ग्राम होता है, 1000 ग्राम। तो दिया क्या है हमें, 219 ग्राम दिया है, तो उसे किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। किलोग्राम में 1 kg इक्वल टू 1000 ग्राम। तो 1000 का कितना पार्ट है, 1000 ग्राम का कितना पार्ट है, 219। तो हमें 219 अपॉन 1000 जब लिखेंगे तब हमारा एक केजी में कन्वर्ट होता है, केजी कन्वर्शन होता है। तो अभी हमें प्लस, सॉरी यहाँ पर प्लस होना है, 219 ग्राम, ओके, ओ सॉरी, ये इक्वल ही आएंगे यहाँ पर। 219 ग्राम इक्वल टू ये कन्वर्शन किया हमने। अभी ये जो है 219 अपॉन 1000 kg है। अभी ये जो फ्रैक्शन में है, हमें इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। 1 के बाद में कितने ज़ीरो है, 3, 1 2 3, तो 1 2 3, इससे पहले हमें पॉइंट लगा कर लगाना है और उससे पहले ज़ीरो लिखना है। 0.219 kg, ये हमारा kg के अंदर कन्वर्शन हो गया। 219 ग्राम इक्वल टू 0.219 kg। सेकेंड सम क्या दिया है, 6 kg 9 ग्राम, 6 kg 9 ग्राम। अभी 1 kg इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम, 1000 ग्राम। अभी 6 kg 9 ग्राम दिया है हमें, तो 6 kg प्लस ये 9 पार्ट्स कितने हैं, 1000 में से 9 पार्ट्स हैं। ये 1000 ग्राम और ये 9 ग्राम है। तो कितने पार्ट आते हो, 9 अपॉन 1000। जब हमें केजी में कन्वर्ट करना है तब हम इस प्रकार उसे लिखते हैं, ये केजी, 6 kg प्लस 9 अपॉन 1000 kg। अभी 9 अपॉन 1000 है, फ्रैक्शन में आ गया। अभी उसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। डेसिमल में कैसा करेंगे हम, 6 kg प्लस ये कितने ज़ीरो है, 3 ज़ीरो, तो ये हमने ये 9 लिख लिया, लेकिन हमें तीन डिजिट आने चाहिए, 1 2 एंड 3, और इससे पहले 0.009 kg। अभी इसका एडिशन करेंगे, 6.009 kg, ये हमारा आंसर आ गया। 6 kg 9 ग्राम इक्वल टू 6.009 kg, ये हमारा आंसर आ गया। अभी थर्ड सम 26 kg 45 ग्राम। तो कैसा लिखना है हमें, 1 kg इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम, 1000 ग्राम। अभी 26 kg प्लस 45 ग्राम। अभी ये 45 ग्राम है 1000 ग्राम। अभी उसको केजी में कन्वर्ट करना है। केजी में कन्वर्शन कैसा होता है, 1000 के कितने पार्ट है वो, 45 है, तो 45 अपॉन 1000, तब ये केजी में कन्वर्शन होता है। यानी 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो हमें 1 किलो का कितना हिस्सा है वो, 45 1000 में से 45 हिस्से है सिर्फ, यानी 1000 हिस्से है तो उसमें से 45 हिस्से है, तो तब ये केजी में कन्वर्शन हो गया। अभी इसका 26 kg प्लस, अब ये डेसिमल में इसे कन्वर्ट करना है हमें, ये फ्रैक्शन में हो गया हमारा। अभी डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 2 3 ज़ीरो है, तो यहाँ पर 5 4, ये 4, इससे पहले एक ज़ीरो लगेगा, यानी हमारे 3 डिजिट होने चाहिए, 0 4 5 kg। अभी इसका एडिशन करेंगे, 26.045 kg, ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर ई क्या दिया है, कन्वर्ट इनटू किलोमीटर्स। अभी क्या करना है हमें, किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। 2 किलोमीटर 30 मीटर, उसी प्रकार करना है। 1 किलोमीटर यानी कितने मीटर होता है, 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर होता है। उसी प्रकार हमें ये सब सम सॉल्व करने हैं। हम अभी आपको दिखाते हैं कैसे करते हैं। तो क्या दिया हमें सम, 2 किलोमीटर 30 मीटर, कन्वर्ट क्या करना है हमें, किलोमीटर में करना है। 1 किलोमीटर यानी कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर होते हैं। हमें क्या दिया है, 2 किलोमीटर 30 मीटर दिया है हमें। 2 किलोमीटर
30 मीटर, अभी 30 मीटर को हम काय में कन्वर्ट करेंगे, किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे। 30 मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर, यानी 1000 में से कितने पार्ट होते हैं, वो 30 पार्ट होते हैं। 30/1000, ये क्या हो गया फिर हमारा, 1 किलोमीटर में कन्वर्शन हो गया। अभी ये जो लिखा है हमने, हम इसे क्या करेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। अभी 2 किलोमीटर प्लस, ये डेसिमल में कैसे आएगा, 3 जीरो है, 1 2 3, तो 3 जीरो आने चाहिए, 1 2 और इधर 1 जीरो आएगा, 030 किलोमीटर। 2 किलोमीटर प्लस 0.030 यानी 1 2 3, ये 1 2 3 किलोमीटर। अभी इसका एडिशन करेंगे, 2.030 किलोमीटर। इस प्रकार 2 किलोमीटर 30 मीटर का आंसर क्या आएगा, 2.030 किलोमीटर, 2.30 किलोमीटर। अगर हमने 2.30 लिखा डायरेक्ट तो 300 हो जाता है, इसे इसी प्रकार लिखना पड़ता है। जब हम पॉइंट में लिखते हैं 2.3 का मतलब क्या होता है, 2.300 मीटर हो जाएगा, वो 2.300 हो जाएगा, लेकिन उसे बराबर जीरो वगैरह बराबर देने पड़ते हैं, तभी वो पॉइंट यानी 30 होगा, यानी 30 मीटर, तभी हम उसे कह सकते हैं। नेक्स्ट हम क्या दिया हमें, 4 किलोमीटर 15 मीटर। 1 किलोमीटर इक्वल टू कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर होते हैं। अभी हम इसे लिखेंगे, 4 किलोमीटर प्लस ये 15 मीटर है, 15 मीटर, और 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, ये भी मीटर है, ये भी मीटर है, तो हम उसको किलोमीटर में कन्वर्शन करेंगे। 15/1000 किलोमीटर, ये किलोमीटर में हमारा कन्वर्शन हो गया। अब ये जो है इसे हम फ्रैक्शन में, इसे हम डेसिमल में लिखेंगे। 4 किलोमीटर प्लस कितने, एक के बाद में 3 जीरो है, तो 015, और यहाँ पर पॉइंट और यहाँ पर 0, अभी ये किलोमीटर। अभी इसका एडिशन, हाँ एडिशन करेंगे। अभी 4 प्लस 0.015, तो 4.015 किलोमीटर, ये हमारा आंसर आ गया। 4 किलोमीटर 15 मीटर इक्वल टू 4.015 किलोमीटर। थर्ड सम कह दिया है 5 किलोमीटर 375 मीटर, तो 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। ये अभी आपको इजी होना चाहिए मीटर। अभी 5 किलोमीटर प्लस 375 मीटर है, तो कैसा लिखेंगे हम, डायरेक्टली बताइए, 375/1000, ये किलोमीटर में कन्वर्शन हो गया। अभी इसका एडिशन करेंगे। एडिशन करने से पहले इसे क्या करेंगे, फ्रैक्शन है तो डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। 5 किलोमीटर प्लस एक के बाद में 3 जीरो है, तो 1 2 3, यहाँ पर पॉइंट आएगा 0.375। हमारा पॉइंट कितने, 1 2 3, 1 2 3 से पहले पॉइंट आता है, 1 2 3 जीरो है तो 1 2 3 डिजिट के पहले पॉइंट आता है, ये किलोमीटर। 5 किलोमीटर प्लस 0.375 किलोमीटर, इसका एडिशन करेंगे अभी, 5.375 किलोमीटर, ये हमारा आंसर आ गया। 5 किलोमीटर 375 मीटर इक्वल टू 5.375 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताया हमें, कन्वर्ट इनटू लीटर्स। अभी हमें क्या करना है, लीटर में कन्वर्ट करना है। इसी प्रकार करना है हमें सम, ये भी लीटर, 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml, तो इसी प्रकार हम सॉल्व करेंगे। इसमें 3 सम हम आपको सॉल्व करके बताएंगे। क्या दिया है सम में, कन्वर्ट इनटू लीटर्स। 15 लीटर 185 ml। अभी 1 लीटर इक्वल टू हाउ मेनी ml बताइए, 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 ml। अभी क्या कैसा करेंगे, उसी प्रकार करेंगे हम। ये जो 185 ml है उसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 15 लीटर प्लस 185 को हम लीटर में कैसा कन्वर्ट करते हैं, 185/1000, ये हमारा लीटर में कन्वर्ट हुआ है। अभी ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। 15 लीटर प्लस 1 के बाद में कितने जीरो है, 3 जीरो, तो 1 2 3, इससे पहले पॉइंट, डेसिमल पॉइंट, और उससे पहले 0, 0.185 लीटर।
अभी इसका एडिशन करेंगे 15.185 लीटर 15 लीटर 185 ml इक्वल टू 15.185 लीटर। ये हमारा लीटर में कन्वर्जन हो गए आंसर आ गया। अभी सेकंड वाला 9 लीटर 15 ml 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml। उसी प्रकार करना है, फटाफट करना है सब। तो 9 लीटर प्लस 15 ml को हम काय में कन्वर्ट करेंगे अभी लीटर में। ये ml को लीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं हम 15/1 लीटर इक्वल टू हाउ मेनी ml 1000। तो 1000 से हम उसे डिवाइड करते हैं 1 2 3000। अभी हमारा ये कन्वर्सन लीटर में हो गया। अभी ये फ्रैक्शन है तो इसे क्या करना है डेसिमल पॉइंट में 9 लीटर प्लस एक के बाद में कितनी जीरो 1 2 3 तो 1 2 3 इधर एक जीरो ऐड करना है। ये हमने 15 लिख लिया बराबर। अभी कितना है 1 2 3 1 2 और ये 3 और इससे पहले फिर पॉइंट और इससे पहले ज़ीरो। इस प्रकार ये ख्याल में रखिए। ये लीटर हो गया। अभी इसका एडिशन 9.015 लीटर। तो 9 लीटर 15 ml का आंसर क्या आया 9.015 लीटर। ये हमारा आंसर हो गया। अभी जो दो अगले सम्स है वो इजी है। हमने ये लिया और ये लिया। अब ये सेकंड और फोर्थ आप सॉल्व कर लीजिए। आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब अगर करना बाकी है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।